बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम वेरिएशनल कैलकुलस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सट्रीमल कर्व्स y इज इक्वल टू वाई एफ एक्स, जेड इज इक्वल टू जेड एफ एक्स फॉर द प्रॉब्लम डिफाइंड बाई i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 वाई डैश स्क्वेयर प्लस जेड डैश स्क्वेयर प्लस 2yz dx एंड बाउंड्री कंडीशंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, z ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, z ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के 2020 के BS मैथ्स 8th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि एक्सट्रीमल कर्व से क्या मुराद है। एक्सट्रीमल इज अ कर्व along which functional is maximum और minimum। तो किसी कर्व के along फंक्शनल की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आए, उस कर्व को हम कहते हैं एक्सट्रीमल कर्व। और एक्सट्रीमल कर्व जो हैं वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जब अगर एक्सट्रीमल कर्व एक हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, और अगर एक्सट्रीमल कर्व्स दो हों तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल दो होंगे, और इसी तरह अगर दो से भी ज़्यादा एक्सट्रीमल कर्व्स हों तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स उतने होंगे। यानी जितनी एक्सट्रीमल कर्व्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स उतने होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक्सट्रीमल कर्व्स दो हैं, y इज इक्वल टू वाई एफ एक्स, जेड इज इक्वल टू जेड एफ एक्स। इसलिए दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक y और एक z। y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन x। सिमिलरली z इज आल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन x। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितनी एक्सट्रीमल कर्व्स होंगी उतने ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आयलर लग्रांज इक्वेशंस यूज़ करनी हैं, और आयलर लग्रांज इक्वेशंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक आयलर लग्रांज इक्वेशन होगी, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर एक से ज़्यादा लग्रांज इक्वेशंस होंगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम देखते हैं कि लग्रांज इक्वेशंस क्या होंगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो इंटीग्रैंड है इसमें, ये इसको हम कैपिटल F कहते हैं। हेयर कैपिटल F जो कि फंक्शन किस किस का है, y डैश का, z डैश का और y और z का। तो ये बेसिकली कैपिटल F जो है वो किसके बराबर है, y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2yz। ये हमारे पास f है। आयलर लग्रांज इक्वेशंस पहले मैं लिख दूं। अब इसमें चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं तो दो आयलर लग्रांज इक्वेशंस होंगी, पार्शल f ओवर पार्शल y माइनस d ओवर dx ऑफ पार्शल f ओवर पार्शल y डैश इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसके लिहाज से हो गई, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, पार्शल f ओवर पार्शल z माइनस d ओवर dx पार्शल f ओवर पार्शल z डैश इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी। मैं रिपीट करूं, एक्सट्रीमल एक ऐसी कर्व है जिसके लॉन्ग फंक्शनल मैक्सिमम या मिनिमम हो, और वो फाइंड करने के लिए हम आयलर लग्रांज इक्वेशंस यूज़ करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दो आयलर लग्रांज इक्वेशंस हैं जिसमें f जो है वो इंटीग्रैंड ऑफ दिस इंटीग्रल है। अब हम इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मालूम करके इसमें पुट करते हैं। एक तो पार्शल f और पार्शल y चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है, तो इसका अगर हम पार्शल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लें, पार्शल f ओवर पार्शल y, तो किसका डेरिवेटिव लेना होगा, पार्शल ओवर पार्शल y ऑफ f। f क्या चीज़ है, y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2yz। जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y के अलावा सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y का 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 0 + 0
प्लस 2 इंटू 1 इंटू जेड, तो आ क्या जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 2z आ जाएगा। इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 कर सकते हैं। मैंने आयलर लग्रांज इक्वेशंस लिख दी थी, उनमें से एक इक्वेशन में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं बारी बारी वैल्यूज़ मालूम करना जा रहा हूँ। पार्शियल एफ और पार्शियल वाई फाइंड कर लिया है, अब पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश फाइंड करें। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश, ये क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई डैश किसका, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz। तो अब यहाँ वाई डैश के अलावा सारे के सारे जो हैं वो कांस्टेंट्स होंगे, लिहाजा वाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y डैश, जेड डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इधर वाई डैश मौजूद नहीं है, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2y डैश। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। आयलर लग्रांज इक्वेशन के पहली जो हमने लिखी थी आयलर लग्रांज इक्वेशन, उसके मुताबिक पार्शियल एफ और पार्शियल वाई भी फाइंड कर लिया है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश भी फाइंड कर लिया है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें जो कि डी ओवर डी एक्स ऑफ, चले उस तरफ, इक्वेशन नंबर 5 का मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ वट, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश। तो बेसिकली डेरिवेटिव किसका लेना है, ये मेरे पास जो है पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश की वैल्यू आई हुई है 2y डैश, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, वो मेरे पास बन जाएगा 2y डबल डैश। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कर लेता हूँ। इसी तरह अब मैंने सारी चीज़ें इसकी फाइंड कर ली हैं, ये और ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, ये जो मालूम की हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू मैं पुट करूँगा, वो है 2z, और डी और डी एक्स ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू मालूम करूँगा, वो है 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आप निकाल दें तो आपके पास z की वैल्यू क्या निकलती है, y डबल डैश। इसे इक्वेशन नंबर हम 7 कर सकते हैं। क्या किया जी, मैंने इस f की मदद से पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की वैल्यू फाइंड की है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश की वैल्यू फाइंड की है, और फिर पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश का डेरिवेटिव लिया है, और फिर वो जो वैल्यूज आई हैं वो इक्वेशन 2 में पुट की हैं, उनको सिंप्लीफाई करके मेरे पास 7 इक्वेशन आ गई है। अब जो दूसरी आयलर लग्रांज इक्वेशन है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पार्शियल एफ और पार्शियल जेड चाहिए। तो एफ तो ये पड़ा हुआ मेरे पास, तो मैं वंस अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पार्शियल एफ और पार्शियल जेड मालूम करता हूँ, जो कि होगा पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। एफ क्या चीज़ है, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz। तो अब आप सबको पता है कि वाई डैश स्क्वायर वाई डैश जो है ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, सिर्फ यही वेरिएबल रहेगा, तो 1z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा इसका आंसर 2y। से इक्वेशन नंबर 8 कर लें। इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल जेड मालूम करना है, जेड डैश मालूम करना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड डैश। जी वो बताइएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड डैश, एफ की वैल्यू क्या है, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz। इसमें अब सिर्फ ये जेड डैश स्क्वायर जो है यही वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट्स होंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2z डैश, इक्वेशन नंबर 9। इसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड डैश का। वो मुझे किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2z डैश का। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2z डबल डैश, इक्वेशन नंबर 10। इनको पुट कर देते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो थी, ये है आयलर लग्रांज इक्वेशन 3। 2 इक्वेशन थी,
2 हम यूज़ कर चुके हैं। अब ये वैल्यूज जो हैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। 3 में जैसे हम पुट करेंगे तो पार्शियल एफ और पार्शियल जेड की वैल्यू क्या आई हुई है 2y माइनस डी और डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल जेड डैश की वैल्यू क्या आई हुई है 2z डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो है यहाँ से जो आती है y की वैल्यू क्या आती है z डबल डैश आ जाती है। इक्वेशन नंबर 11। एक है इक्वेशन 7 जिसमें z y डबल डैश के बराबर आया हुआ है। एक है इक्वेशन 11 जिसमें y z डबल डैश के बराबर आया हुआ है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर मेरे पास ये वाली इक्वेशन है या इक्वेशन नंबर 7 का मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 7 जो है उसका डबल डेरिवेटिव लूँ तो z डबल डैश और y क्या हो जाएगा y का फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। ये देखें 7th इक्वेशन ये है, इस z का मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो y का फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। वो मेरे पास ये आ गया। अब मैं अगर ये z डबल डैश की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दूँ तो फिर क्या होगा। ये मैं इसको भी 12 कर देता हूँ और मैं इसको पुट करता हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन 11 यानी ये जो z डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास y ऑलरेडी है, z डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी y4 और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y4 माइनस y इज इक्वल टू 0 और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ d4y माइनस y इज इक्वल टू 0 या फिर d4 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। अब ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी d4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ से d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आइटा और यहाँ से d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब आपको यहाँ देख रहे हैं आप कि जो ऑपरेटर d है उसकी हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं 2 इमेजिनरी हैं और 2 जो हैं वो रियल हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फिर क्या होगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई थी y इज इक्वल टू y4 तो इसका फिर सलूशन हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट a ई रेज़ पर। देखें रियल वैल्यूज़ के लिए ये आपको लिखना आता है ना d की वैल्यू प्लस माइनस 1 रियल हैं तो a ई रेज़ पर x प्लस b ई रेज़ पर माइनस x और ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके लिए c cos x प्लस d sin x। इस d को इसके साथ मिक्सअप ना कीजिएगा, ये कांस्टेंट d है। ये मेरे पास जो सॉल्यूशन कर्व्स हमने मालूम करनी थी उनमें से एक तो आ गई है। इसका नाम अब मैं चूँकि इक्वेशंस के नंबर तो बड़े चल रहे हैं चलिए अब वही चलते रहें। इक्वेशन नंबर 13 सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। अब इसमें मैं बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करता हूँ। बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है तो मैं x की जगह यहाँ पे 0 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा y ऑफ 0 a ई रेज़ पर 0 प्लस b ई रेज़ पर 0 प्लस c cos 0 प्लस d sin 0 और y ऑफ 0 0 के बराबर है। ये आ जाएगा e की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर e की पावर 0 भी 1 और cos 0 1 और ये sin 0 0 हो जाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसे मैं 14 कह देता हूँ। सिमिलरली इसी इक्वेशन में x की जगह π/2 पुट करें तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। तो आपके पास आ जाता है पुट x इज इक्वल टू π/2 इन 13 तो क्या बन जाएगा y π/2 इज इक्वल टू a ई रेज़ पावर π/2 प्लस b ई रेज़ पावर माइनस π/2 प्लस c cos π/2 प्लस d sin π/2। अब देखें
वाई पाई बाई टू भी क्या दिया हुआ है, वो 1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे वाई पाई बाई टू की जगह 1 लगाएं, ए ई रेस पर पाई बाई टू एज इट इज़ प्लस बी ई रेस पर माइनस पाई बाई टू एज इट इज़, और कॉस पाई बाई टू 0 होता है और साइन पाई बाई टू 1 होता है। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, ए ई रेस पर पाई बाई टू प्लस बी ई रेस पर माइनस पाई बाई टू प्लस डी इज इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 15 कर दूं, या चूँकि इक्वेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो आप इन इक्वेशंस को ये इसको लिखें 14a और इसको लिखें 14b, इट वुड बी बेटर, अदरवाइज तो आप जितने मर्जी नंबर देते जाएं। ये मैंने जो था एक कर्व निकाल ली थी और उसमें से इक्वेशंस की वैल्यूज भी निकलाई। दूसरी कर्व निकालनी है z ऑफ x, वो देखें बड़ी आसानी से निकल सकती है। आपका जो z ऑफ x है वो किसके y डबल डैश किसके बराबर था, ज़रा यहाँ पे कहीं कोई इक्वेशन दी हुई है, ये देखें इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पे y डबल डैश z के बराबर है। तो दूसरी कर्व z निकालने के लिए जो इक्वेशन नंबर 13 है उसका डबल डेरिवेटिव लें। पहले बना y डैश इज इक्वल टू a ई रेस पर x माइनस b ई रेस पर माइनस x माइनस c साइन x प्लस d कॉज x। क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 13 का एक डेरिवेटिव ले लिया। एक और लें, y डबल डैश आ जाएगा a ई रेस पर x प्लस b ई रेस पर माइनस x। ये तो पता ही है आपको कि b ई रेस पर माइनस x का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस पर माइनस x, और साथ माइनस और आएगा और ये प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस c ये बन जाएगा cos x माइनस d साइन x। ये y डबल डैश किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 7 के मुताबिक ये z ऑफ x के इक्वल है a ई रेस पर x प्लस b ई रेस पर माइनस x माइनस c cos x माइनस d साइन x। ये आ गया। तो हमने यहाँ पे ज़रा गौर करें अब सारा कि मैंने y ऑफ x निकाल लिया था, y ऑफ 0 की वैल्यू पुट करके मेरे पास इक्वेशन आई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर x पाई बाई 2 पुट किया तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है दिस वन। और फिर अब मैंने ये किया कि z मालूम करना है, तो z मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 13 जो थी उसका एक डेरिवेटिव दिया, फिर डबल डेरिवेटिव दिया, और y डबल डैश जो है z x के बराबर है वो मैंने रख दिया। इस पर भी अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, कौन सी है, z 0 किसके बराबर है, z ऑफ 0 किसके बराबर है, वो 0 के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो a प्लस बी माइनस कॉस 0 1 होगा, माइनस c और साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो गया, तो ये तो खत्म होगी टर्म। और z ऑफ 0 किसके बराबर है, वो है 0 के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन फिर क्या आएगी आपके पास, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम 14c कह देते हैं। इसी तरह z पाई बाई 2, अब z पाई बाई 2 कैसे मालूम होगा, ये इक्वेशन नंबर जो है ये z ऑफ x, इसमें आप पुट करते हैं, ये वैसे जो हमने 13 और 14 और इसको अब इक्वेशन नंबर 15 कहना है, इसमें आप पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन 15, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 15 में पुट करते हैं, तो z पाई बाई 2 इज इक्वल टू a ई रेस पर पाई बाई 2 प्लस b ई रेस पर माइनस पाई बाई 2 और माइनस c कॉस पाई बाई 2 माइनस d साइन पाई बाई 2। और अब आप सबको पता है कि कॉस पाई बाई 2 0 के बराबर और साइन पाई बाई 2 1 के बराबर, और z पाई बाई 2 उसने किसके बराबर दिया है, -1 के। z ऑफ पाई बाई 2 ये देखें z पाई बाई 2 -1 के इक्वल है, वो लगा दिया, ये आ गया a ई रेस पर पाई बाई 2 प्लस b ई रेस पर माइनस पाई बाई 2 और माइनस d, ये आ गया। तो एक इक्वेशन मेरे पास और आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं ये रहा था कि एक ही बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका, तो मुझे ये रिमूव करना है। ये रिमूव करने के बाद हम
इक्वेशन इसको नाम देते हैं ए ई रेज़्ड पावर पाई बाई 2 प्लस बी ई रेज़्ड टू पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस डी इज इक्वल टू -1। इसका नाम हम देंगे इक्वेशन 14D। तो अब ये 14A, 14B, 14C और 14D ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 14A, ये 14B और ये है 14C और ये आ गई 14D। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ABCD की वैल्यूज निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे हम? इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 14A है उसको और इक्वेशन नंबर 14C को अगर हम ऐड करें तो C रिमूव हो जाएगा। आप ये करते हैं 14A प्लस 14C इम्प्लाइज जी 14A प्लस 14C। 14A क्या है? वो है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 और 14C क्या है? A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 0। तो जब इनको ऐड करें कट के आपके पास क्या रहेगा? A प्लस B इज इक्वल टू 0। इसको अब 14E करें। इसी तरह अगर आप यहाँ एक इक्वेशन और भी मौजूद है 14B और 14D। ये ज़रा गौर कीजिएगा, जब ऐड किया था 2A प्लस 2B बनेगा, वो तो कट जाएगा 2A प्लस 2B। तो ऑब्वियसली 2 यहाँ से कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 0, जिसे हमने क्या कहना था 14E। नेक्स्ट मैंने भी बताया आपको कि आप 14B और 14D को ऐड करें, यानी 14B प्लस 14D ये क्या अप्लाई करेगी? 14B कहाँ पे है? 14B A ई रेज़ पावर पाई बाई 2, A ई रेज़ पावर पाई बाई 2 और प्लस B ई रेज़ पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस D इज इक्वल टू 1। और ये वाली है 14D A ई रेज़ पावर पाई बाई 2 प्लस B ई रेज़ पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस D इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसी किस्म की हमारे पास एक रिलेशन आती है जो पहले इक्वेशन नंबर 14E आई है। यानी इनको हम ऐड किया तो D कैंसिल हुआ, ये 1 और -1 भी कैंसिल हुआ, ये आ गया 2A ई रेज़्ड पावर पाई बाई 2 प्लस 2B ई रेज़्ड पावर माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा A ई रेज़्ड पावर पाई बाई 2 प्लस B ई रेज़्ड पावर माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये 14F। ये जो 14E है यहाँ से B की वैल्यू क्या निकलती है? माइनस है। इसको पुट करें अगर यहाँ पे A ई रेज़्ड पावर पाई बाई 2 और B की वैल्यू माइनस A ई रेज़्ड पावर माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ से तो A इंटू ई रेज़्ड पावर पाई बाई 2 माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि A इज इक्वल टू 0 है। ये जो A की वैल्यू 0 आई है अगर इसमें पुट की जाए तो देन B भी हमारा 0 निकलता है, B भी 0 हो गया, A और B 0 हो गए हैं। अब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास हैं 14C नहीं 14B, इसमें A और B 0 पुट करें तो D की वैल्यू क्या निकलती है? ये ज़रा गौर करें, D की वैल्यू 1 निकल आती है। तो यही हम पुट करते हैं यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे इधर लिखने लगा हूँ। मैंने A और B की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करनी है। पुट A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 14B। तो मेरे पास D की वैल्यू क्या जाती है? 1। इसी तरह इसमें भी पुट करें आप, ये 14C वाली इक्वेशन जो है हमारे पास A और B यहाँ पे 0 पुट कर दिया
तो डी की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पुट करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि यहाँ भी डी की वैल्यू 1 ही आएगी। एक और इक्वेशन है जिसमें सी की वैल्यू है, और वो कौन सी इक्वेशन है? 14c। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। देन ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास एक और इक्वेशन थी, ए और बी, यहाँ पे 0 पुट कर लिया तो डी की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ हमने किस इक्वेशन में पुट करना है इसको? 14c में। पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 इन 14c, देन वी विल हैव c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू सारी आ गई हैं, a 0, b 0, c 0, d 1। ये वाली वैल्यूज जो हैं हम अगर कर्व में पुट कर दें, जो हमारी एक्सट्रीमल कर्व्स हमने फाइंड करनी थी, तो एक्सट्रीमल कर्व्स आ जाती हैं। पुटिंग दीज एक्सट्रीमल कर्व्स हैं कौन कौन सी? एक इक्वेशन नंबर 13 एक्सट्रीमल कर्व है और एक इक्वेशन नंबर 15 एक्सट्रीमल कर्व है। तो हम कहते ये हैं, पुटिंग दीज values of a, b, c and d in 13 and 14 we have जी 13 में अगर पुट करें तो क्या आती है? y of x is equal to, ये है 13 इक्वेशन, a भी 0, b भी 0, c भी 0, d आपने क्या पुट करना है? 1, d 1 ही है ना? यस। तो आपके पास y of x is equal to sin x। इसी तरह आप जब 14 एंड 15, इक्वेशन नंबर 15 है ये वाली एक्सट्रीमल कर्व, तो 15 में पुट करते हैं तो क्या आती है? z ऑफ x इज इक्वल टू, ये 15, a भी 0, b भी 0, c भी 0 और d 1, तो वो क्या आती है? माइनस साइन x। तो दीज आर द एक्सट्रीमल कर्व्स विच वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दीज आर द, जो डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक हमारे पास एक्सट्रीमल कर्व्स ये दो आई हैं। क्विकली मैं स्टेप्स रिपीट करूं, क्या किया हमने? हमें जब उसने एक्सट्रीमल कर्व्स मालूम करने के लिए कहा तो जो इंटीग्रैंड, जो कैपिटल एफ की वैल्यू दी हुई थी, उससे नज़र आ गया था कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक y और एक z। इसलिए हमने आयलर लैग्रांज इक्वेशन दो डिपेंडेंट वेरिएबल वाली यूज़ की, और बाकी स्टेप्स आपके सामने हैं। बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हुए कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल के तो हमने एक्सट्रीमल कर्व्स फाइंड कर ली हैं। थैंक यू।